फाइल हैंडलिंग में क्या होगा कि आज से कुछ 20 साल 30 साल पहले, जब कुछ के डैड की शादी नहीं हुई थी, जैसे मेरे, है ना, तब की बात है। तब सीएस था, कंप्यूटर साइंस था तब भी, है ना। सीएस बहुत पहले से है, लेकिन मास लेवल पे कब है? जब 1972 का दौर पास हुआ, मतलब गुजरा, एक ऐसी लैंग्वेज बनी जो इंग्लिश को समझ पा रही थी। ठीक है, जिसको हम सी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तब इस कंप्यूटर को लोग अपने लाइफ में यूज करना स्टार्ट करने लगे, थोड़ा थोड़ा। टाइम और बीता, 10 साल, सॉरी 12 साल। तो एक और लैंग्वेज आई जिसको हम सी प्लस प्लस कहते हैं। ठीक है, कुछ और टाइम बीता। ठीक है। तो अब यहां से ही एप्लीकेशन वैसे बनाने स्टार्ट किए गए जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज हो रहा था, जिससे आज के समय में 95% एप्लीकेशन वर्क कर रही है। राइट, इतने एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा और आगे जब हम आए सी प्लस प्लस से, तो इन दोनों में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी डेटाबेस नहीं कनेक्ट होने की प्रॉब्लम। डेटाबेस कनेक्टिविटी इसमें नहीं है, मतलब आप इसमें डेटाबेस नहीं कनेक्ट कर सकते सी और सी प्लस प्लस दोनों में। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उस समय डेटाबेस के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा था बस। ठीक है। डेटाबेस की जरूरत तब होने लगी जब इंसानों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करना स्टार्ट किया। अभी तो सिर्फ कंप्यूटर वो लोग यूज करते थे जो कुछ काम करते रहते थे, कुछ ऐसा फिक्स एक प्रोजेक्ट बना के देते, जैसे कैलकुलेटर बना के देते, तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज करते थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अभी भी वैसे टूल्स नहीं थे, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम ने जो आरपा नेट बनाया था, इंटरनेट सर्विसेज, वो बाद में जाके उन्होंने पब्लिक किया, और उसकी स्पीड जो थी वो 256 kbps थी, किलोबाइट पर सेकेंड। बाद में चल के वो 1 Mbps हुई, और आज के समय में हम 5G पे बैठे हैं। ठीक है। ऑल राइट। तो ये सारी जो बातें हैं धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी। तो उस समय डेटाबेस का जब कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एक कॉन्सेप्ट था फिर भी, फाइल हैंडलिंग का। फाइल हैंडलिंग का, छोटे मोटे डेटा को स्टोर करने के लिए, छोटे मोटे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। आप लोग ने सुना होगा कि किसी का वेबसाइट हैक हो गया है, और साइबर सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं कि किसने हैक किया है। क्यों, कैसे वो चेक करते हैं? पहला आईपी एड्रेस। आपको फंसाने का काम आपका आईपी एड्रेस ही कर रहा होता है। इसीलिए जो हैकर्स है वो क्या अप्रोच यूज करते हैं? पीसी किसी और देश से परचेज कर लिया, किसी और देश से उन्होंने इंटरनेट कनेक्टिविटी ली, मतलब आईपी एड्रेस, और किसी तीसरे देश पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है। और बंदा खुद किसी चौथे देश का है, पकड़ लो। समझ में आ रहा है? तो ये सारे सिस्टम्स जो बने, मतलब एक से एक तो रम खान पैदा हुए हैं, है ना, ऐसे ही अटैक करते हैं। लेकिन अटैक करने के साथ साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जब ये बंदा इस पीसी को चला के इस आईपी एड्रेस की मदद से इसके वेबसाइट पे अटैक कर रहा था, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन या वेबसाइट था उसमें एक लॉग फाइल हुआ करता था, जिसको ऐसे दिखाते हैं इस सिंबल से, लॉग फाइल को, डबल लाइन से। वो फाइल कोई और नहीं बल्कि एक टेक्स्ट फाइल होती है, जिसमें आईपी एड्रेस नोट हो जाता है जो अटैक करने वाला था। तो जब वो कुछ चेंज करके वापस गया ना, तो इसमें उसका आईपी एड्रेस मार्क डाउन किया गया। उस आईपी एड्रेस की मदद से इस देश में रखे हुए सिस्टम को पकड़ा गया कि भाई इसको किसने परचेज किया था। ठीक है। अब इससे आगे जा ही नहीं सकता, जा भी सकता है, बहुत इंटरपोल के हाथ में चला गया ऐसा मसला, तब वो लोग चेक करते हैं पूरा। इंटरपोल पूरे वर्ल्ड पे अपने पुलिस को छोड़ सकता है। ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बाउंड्रीज के। ठीक है। तो वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता नहीं है, बस यहीं तक रह के फंस जाता है, पता नहीं किसने परचेज किया था, जाके पता करो, हमने तो बता दिया तुम्हें इस देश से हुआ था, जाओ ढूंढो। ठीक है। अच्छा, तो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट वहीं से है, छोटे मोटे डेटा को स्टोर करने के लिए, ज्यादा डेटा नहीं, छोटे मोटे डेटा। इसकी एक्यूरेसी खराब होती है। ठीक है, प्लस छोटे छोटे डेटा को ही स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा डेटा जिसका यूज ज्यादा नहीं है, कभी कभी यूज होगा, जैसा अटैक तो कभी कभी होगा ना, कभी कभी यूज किया जाएगा।
एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सबके पास व्हाट्सएप है, सब व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप में, हाँ जी सर, सब व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप जब चल रहा होता है, जब आप डाउनलोड करते हो और लॉग इन करते हो, तो उसके साथ कुछ फाइल्स बनती हैं, उसके साथ आपके पीसी में कुछ फाइल्स बनती हैं। वो फाइल्स सिर्फ आपके पीसी तक होती हैं और आपके मोबाइल तक होती हैं। उसका कुछ लेना देना नहीं है व्हाट्सएप के डेटाबेस से। जो आप टेक्स्ट किसी को कर रहे हो ना, कॉल कर रहे हो, चैट कर रहे हो, वो व्हाट्सएप के डेटाबेस से आप इंटरेक्ट कर रहे हो बेसिकली। और व्हाट्सएप के डेटाबेस में आप डेटा डाल रहे हो। उसको कौन एक्सेस कर रहा है? जिस एड्रेस को आपने डेटा वो डाला था, जैसे हाय मैंने किसी को लिखा है, तो उस नाम को एक आईडी माना जा रहा है, उसको वो बंदा एक्सेस कर रहा है, दूसरा वाला बंदा जो दूसरे एंड पे बैठा है। ठीक है। तो इसीलिए जब कभी आप डिलीट मारते हो ना व्हाट्सएप को, तो बाद में रिकवर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए होता है। और डिलीट फॉर एवरी वन में डेटाबेस से आप डेटा उड़ा देते हो। मेरा है ना, मैं उड़ा दूं डेटा, और डेटाबेस में डेटा नहीं रखा जाता। मतलब व्हाट्सएप वालों ने आपको अपने डेटाबेस का एक्सेस दिया, लेकिन कुछ हद तक। ठीक है, आप दूसरे का डेटा नहीं उड़ाने चले जाओगे, है ना, अपना ही जो आपने कॉन्वर्सेशन करी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें हमारा मैसेज स्टोर हो रहा है, मैं उस डेटा की बात कर रहा हूँ जो हमारे मोबाइल में लोकली है, कि आपने कब लॉग इन किया था लास्ट टाइम, उसके बाद कब लॉग आउट किया है, फिर कब लॉग इन किया। तो ये एक लॉग फाइल बन जाती है आपके मशीन में, यानी कि आपके मोबाइल में, उसमें स्टोर की जाती है। उस फाइल को ही फाइल हैंडलिंग कहते हैं, फाइल हैंडलिंग की मदद से पढ़ते हैं। वो ज्यादातर टीएक्सटी फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल होता है, जिसमें सिर्फ डेटा स्टोर हो रहा होता है, दैट्स इट, इतना ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जिसको हम देखेंगे। एक है एक्स। एक्स का मतलब होता है टू क्रिएट अ फाइल। कंडीशन क्या है? इफ फाइल इज नॉट इन CWD करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। ठीक है, अगर फाइल करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, तो ये फाइल क्रिएट करने का काम करता है कौन? एक्स। ठीक है, ये मोड होते हैं जिस मोड में हम अपने फाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है? अगर फाइल हुई तो क्या होगा सर? इट विल थ्रो एन एरर, फाइल एग्जिस्ट एरर नाम है इसका, जो एरर आएगा। ठीक है, इफ फाइल will be available, then it will throw an error। ठीक है, मैं इसको तोड़ देता हूं दो पार्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद एक और मोड होता है जिसको हम कहते हैं रीड मोड, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स का मतलब मत पूछना, आर का मतलब रीड होता है, एक्स का मतलब मुझे भी नहीं बताया किसी ने। ठीक है, कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन आर का मतलब रीड होता है। ठीक है, तो रीड मोड में ओपन कर सकते हैं कोई फाइल को। उसमें क्या होगा? इफ एनी काइंड ऑफ डिटेल अवेलेबल इनसाइड योर फाइल यू कैन रीड यूजिंग पाइथन। ठीक है, और उसको रीड करने के लिए यू हैव टू ओपन योर फाइल इन रीड मोड, तब वो रीड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं रीड किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो टू रीड कंटेंट ऑफ अ फाइल वी विल यूज आर। ठीक है, उसके लिए यूज होता है आर। ठीक है, उसके बाद होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड से पहले है राइट मोड। राइट, डब्ल्यू से राइट स्टार्ट होता है, लिखना। ठीक है, राइट मोड में क्या होता है? आपने एक फाइल स्टार्ट करा और आप लिखना शुरू करें। ठीक है, लिख रहे हो, अपडेट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि अपडेट हो गया और आपने फाइल को क्लोज कर लिया, और फिर से आपने अगर स्टार्ट कर दिया, उसी फाइल को ओपन कर दिया, तो सारा प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है लास्ट मोड, जो होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड भी, अपेंड का मतलब आप लोग को पता है ना, क्या होता है? ऐड, लास्ट में कुछ वैल्यू ऐड करना, लास्ट में, है ना। तो अपेंड मोड ऑल्सो यूज
to write something on a file without overriding previous data। ठीक है। एक और होता है आरबी करके, रीड बाइनरी। ठीक है, रीड बाइनरी। ठीक है, इट इज यूज टू रीड इमेज फाइल इनटू हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ये इमेज को रीड करता है हेक्साडेसिमल वैल्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो इतने तरह के मोड हैं। ठीक है, जो मैंने पढ़े हैं। ठीक है, और इतने ही मोड ऑनलाइन भी मिलेंगे तुम्हें। W3 स्कूल में जाओगे तो वहां पे 4 ही मिलेंगे, रीड बाइनरी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ये हमारे सारे मोड थे। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया, क्योंकि इसी के अंदर हमारी सारी फाइल्स बनेंगी। एक ओपन करके फंक्शन है बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर। बिल्ट इन के बारे में कभी बताया है? नहीं बताया? अच्छा, मिस्टर एस नहीं बताया? तुम्हें नहीं बताया होगा पक्का। प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट फंक्शन कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, पैकेज मॉड्यूल पढ़ाया है ना। जैसे प्रिंट फंक्शन है कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो एक पाइथन की फाइल है जिसको बिल्ट इन फाइल कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब वो फाइल बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर ली जाती है, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे थे ना पैकेज मॉड्यूल बना के, तो उसको इंपोर्ट बाय डिफॉल्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये लिख रहे थे ना हम बहुत पहले से, और चला रहे थे तो चल रहा था। इसको इंपोर्ट करके मैं दिखाता हूँ, इंपोर्ट बिल्ट इन। देखो मॉड्यूल दिख रहा है, बिल्ट इन मॉड्यूल। इसके अंदर ही हमारा क्या है, वो सारे मेथड हैं, लेन मेथड, बिल्ट इन सारे। बाइनरी में कन्वर्ट करता था ना बिन, इनको लिखना नहीं पड़ता था, इनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे प्रिंट भी है, देखो आया प्रिंट। ये प्रिंट बिल्ट इन के अंदर ही था, जिसको बाय डिफॉल्ट पाइथन इंपोर्ट कर लेता है। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो पाइथन बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करता है। अगर आप लोगों ने कभी C++ पढ़ा है तो उसमें हेडर फाइल्स के नाम से इनको जाना जाता है। हेडर फाइल वो फाइल होती हैं जिसको आपको बाय डिफॉल्ट लिखना नहीं, लिखना ही पड़ता है। बाय डिफॉल्ट नहीं, लिखना ही पड़ता है, बिना लिखे चलेगा ही नहीं तुम्हारा वो कोड जो लिखा लिखोगे C++। जिसमें कोनियो आईओ डॉट एच स्टडी आईओ डॉट एच होता है ना C++ में, इंक्लूड होता है ना। हाँ, इंक्लूड कोनियो आईओ डॉट एच, इंक्लूड stdio आईओ डॉट एच होता है। ठीक है, उसी तरह से सी में अलग होता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो हेडर फाइल्स है, वो यही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं अगर लिखूं हेलो वर्ल्ड, इट विल थ्रो मी द सेम आंसर, हेलो वर्ल्ड। बिल्टिन्स के अंदर बाय डिफॉल्ट बिल्टिन्स चल जाता है। जब भी कोई पाइथन की फाइल बनती है, पाइथन अपने तरफ से ये सब सरदर्दी झेलता है। ठीक है, इसीलिए तो पाइथन के ऊपर एलिगेशन लगा था पाइथन स्लो है, क्योंकि बहुत सारे काम पाइथन में पहले से करके दे दिए गए, जिसकी वजह से पाइथन आसान हुआ। लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो उसे पे बैक करना पड़ेगा ना, वो ये है कि वो स्लो हुआ। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम क्लाउड पे बात करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा स्पीड होती है। ठीक है, ओके। तो आपको बिल्ट इन इंपोर्ट करके लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए समझाया है। ठीक है, उसी तरह से आपने लेन फंक्शन भी यूज किया था। ठीक है, तो बिल्ट इन के अंदर वी कैन यूज लेन फंक्शन, देखो है ना। तो लेन फंक्शन को हम ऐसे ही बुला लेते थे। बिल्ट इन लेन के अंदर आई विल मेंशन हेलो वर्ल्ड, shift enter, it will give me the counting of all characters including space also, space is also one character there, this one is a character। ठीक है, तो इन सबकी काउंटिंग हो रही है जो 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो कीप इन माइंड इंडेक्सिंग 0 और लेंथ 1 से काउंट कर रहा होता है। ठीक है, ओके। आगे, आगे क्या है, अब हम फाइल सिस्टम की बात करेंगे, फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे। देखो एक्स का काम मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें नहीं आती है समझ में। हाँ, ये हो रहा होगा इसका मतलब। अगर तुम्हें बहुत सारा फाइल दे दिया गया है,
बहुत सारा। मुझे भी नहीं पता कितना, ऐसा कहानी की तरह सुन लो। तो तुम्हें पता करना है कि कोई फाइल उस फोल्डर के अंदर है कि नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स मोड में उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो एक्स काम करता है ना, वो अपेंड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है। तो एक्स का कुछ यूज समझ में नहीं आया। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या है इसका यूज, अगर अपेंड भी यही काम कर रहा है और राइट भी यही काम कर रहा है तो फिर मैंने बहुत सोचा, मैं कंक्लूजन पे पहुंचा इसका यूज एक ही हो सकता है, फिर यूनिक चेक करना। बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू हाउ कैन वी क्रिएट अ फाइल, ओके। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि एक्स का यूज अब क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी। एक ओपन नाम का फंक्शन, ये भी बिल्ट इन के अंदर ही है। इफ यू वांट सी, कैन सी ओपन, कैन यू सी ओपन। ओपन भी बिल्ट इन के अंदर ही है। ठीक है, तो ओपन को आप कॉल करो। ओपन के अंदर यू हैव टू मेंशन योर डायरेक्टरी नेम, जहां पे तुम्हारा फाइल है। ठीक है, तो अभी तो इसके अंदर एक ही फाइल है ना, वो भी पाइथन की फाइल है जिसके ऊपर हम काम कर ही रहे हैं, और कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है। अच्छा एक बात और गाइस, हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल नहीं बनाते हैं फाइल हैंडलिंग में, हम पाइथन की भी फाइल बना सकते हैं। हम हर तरह की फाइल बना सकते हैं, जितने एक्सटेंशन होते हैं ना वर्ल्ड में, उतने तरह के फाइल बना सकते हैं पाइथन में, इस फाइल हैंडलिंग की मदद से। कोई फाइल नहीं खुल रहा है, उसके लिए प्रॉपर एडिटर नहीं है तुम्हारे पास, फाइल हैंडलिंग की मदद से उसको खोल के तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, बशर्ते तुम्हें पाइथन आनी चाहिए और फाइल हैंडलिंग आना चाहिए। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पे एक पहले तो फाइल बनाऊंगा, फाइल है ही नहीं मेरे पास कोई। मैं फाइल दिख रही है एक को छोड़ के, जिस पर हम काम करें उसको छोड़ के कोई फाइल नहीं है ना। मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। तो उस टेक्स्ट फाइल का नाम मैं रखूंगा abc.txt। तुम कुछ भी रख सकते हो, है ना। नाम रखना होगा, एक्सटेंशन आपको आपको डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं abc.txt फाइल बनाता हूँ, और इसको मैं लेट्स से एक वेरिएबल को असाइन करूंगा f1 जैसे वेरिएबल को। ये क्यों, क्योंकि जो भी फाइल ओपन होगी वो किसी वेरिएबल को असाइन होगी, तभी तो उस वेरिएबल का यूज करके उसके अंदर वैल्यू या फिर कुछ और डाल पाएंगे, इसलिए। अब क्योंकि अब क्योंकि हम इस डायरेक्टरी के अंदर बैठे हैं, फाइल हैंडलिंग डायरेक्टरी, फोल्डर डायरेक्टरी रेपोजिटरी ऑल आर सेम। फोल्डर डायरेक्टरी रेपोजिटरी सब सेम होते हैं। ठीक है, ओके। तो हम इस फोल्डर के अंदर बैठे हुए हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही हम बैठे हुए हैं, और हम एक फाइल बनाना चाहते हैं, तो हमें कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल यहाँ पे नाम लिख देना होता है abc.txt, तो इसी फोल्डर के अंदर हमारी फाइल बनेगी। ठीक है, अच्छा इसको क्रिएट करना है ना हम इस फाइल को, तो एक स्ट्रिंग में लिखोगे तुम एक्स। एक स्ट्रिंग में क्या लिखोगे, एक्स। अब जब ये एक्स लिखोगे तो यहाँ पे देखना कुछ abc.txt करके एक फाइल बन जाएगी। बन गई क्या, शिफ्ट एंटर करते ही। अब इस फाइल के अंदर जब तुम जाओगे, 1 सेकेंड भाई। अब जब इस फाइल के अंदर तुम जाओगे तो यू विल गेट नथिंग, ओके। अच्छा सी, अगर तुमने कोई फाइल को ओपन किया है तो तुम्हें उस फाइल को क्लोज भी करना होगा। अगर तुम उस फाइल को क्लोज नहीं करते तो ये वाला एरर आएगा। मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ, डिलीट। ओ, एक कोर को डिलीट मार दिया लेके। मैं भी लग रहा है सस्ता पैसा लेके बैठा हुआ हूँ। क्या नाम से फाइल था, फाइल हैंडलिंग ना। लग रहा है बुरा मान गया बेचारा। हैंडलिंग, अच्छा जी नहीं लिखा, थैंक यू। कर दिया रिकवर, हंसो फिर। ओए होए कहाँ गया।
अच्छा फिर से ओपन करो, आ गया ना? हाँ रिकवर कर दिया मैंने। चल, तो इसको डिलीट अगर मारोगे तुम, अच्छा फिर से चलाना पड़ेगा इसे क्योंकि फाइल ही डिलीट हो गई थी, ठीक है। अच्छा देखो इसके अंदर फाइल है ना ऑलरेडी abc.txt। अगर मैं इस शेल को दोबारा चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी है। ठीक है, तो फाइल क्रिएट करने वाला बोलेगा कि सॉरी ये फाइल ऑलरेडी है, फाइल एग्जिस्ट, एरर आएगा। फाइल एग्जिस्ट एरर नाम से ही एरर आएगा। ठीक है, आई एम जस्ट रनिंग द होल। देखो एरर आ गया ना, फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल एग्जिस्ट कर रही है तुम्हारी। तो हम वो वाला एरर दे रहे हैं तुमको कि फाइल एग्जिस्ट करे, तुम नहीं बना सकते इसको दोबारा, एक ही बार ये चलता है। अब इसका यूज क्या है फिर? सर एक बार बना दिया दूसरी बार चला देंगे तो एरर आ जाएगा। तो हम चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फाइल किसी फोल्डर के अंदर है, तो हम चेक करेंगे फाइल हैंडलिंग से कि वो है कि नहीं है। अगर होगी एरर आ जाएगा, अगर नहीं होगी बन जाएगा। तो हम ऐसे एक चेक कर सकते हैं कि हाँ इससे फाइल हैंडलिंग का जो एक्स मोड है वो क्रिएट करने के लिए तो यूज हो रहा है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है हम चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई फाइल एक फोल्डर के अंदर है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, तो इस फाइल को क्लोज भी करना होगा, अगर तुम इसको क्लोज नहीं करोगे ये भी डिलीट हो गई। ये इसलिए डिलीट हो गई पता है? अच्छा फिर से चलाओ, देखो बन गई ना, क्योंकि ये सिर्फ क्रिएट करने का काम कर रहा है, तो इसको क्लोज भी कर लेना। F1 डॉट करके क्लोज का एक ऑप्शन आता है, क्लोज कर लेना। ठीक है, इसमें तो हमने क्लोज बिना करे भी डिलीट मार दिया और हो गया, ठीक है, लेकिन बाकी सब मोड में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शायद ये फाइल सिर्फ क्रिएट करने का काम करे, इसके अंदर कर्सर नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे कर्सर क्या होता है। अब मान लो कि मैं इस फाइल पे कुछ लिखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस रीड मोड में खोलना है, तो मैं मैनुअली इस पे कुछ लिखता हूँ। दिस इज राहुल कुमार शर्मा, और कौन सी फिल्म में राहुल कुमार शर्मा है? राहुल शर्मा, कुछ कुछ होता है मैं, नहीं पता। अच्छा, किसे को नहीं पता? मिस्टर एस एस, व्हाट अबाउट यू? अबे इतना हंस कह रहे हो? कॉमेडी सर्कस में खड़े हो गया तुम? मैं खड़ा हूँ बोल रहा हूँ, तुम बताओ। राहुल शर्मा जानते हो कौन है? अंजलि का बाप। अंजलि को जानते हो? अंजलि, अंजलि फादर। कौन सी फिल्म में? कुछ कुछ होता है मैं, फ्रॉम कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, राइट। यहाँ पे हमने कितने लाइन लिखे? 3 लाइन लिखे ना? ओके, कीप इन माइंड, ध्यान देना। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव हो गया, देखो नाव दिखा रहा है ना सेव करने पे यहाँ पे। ओके, इसको बंद कर लेते हैं। अब मैं फिर से उसी फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन F2 नाम का इस बार अलग थोड़ा वेरिएबल बनाता हूँ, थोड़ा रीडेबिलिटी बना रहा है, अलग अलग वेरिएबल। ओपन मोड में ही इसको खोलूंगा और इसमें मैं क्या मेंशन करूंगा? abc.txt। ओके, उसके बाद इसको किस मोड में खोलूंगा अगर इसके कंटेंट को रीड करना है तो? आर मोड में। सो आर इज अ लेटर, और वो पाइथन के लिए स्ट्रिंग है, इसीलिए हम स्ट्रिंग के अंदर ही इसको लिखते हैं। इधर सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, जिसमें लिखना है लिखो। ठीक है, आर मोड में ओपन करा, ये हो गया ओपन। ठीक है, अभी मैंने इसको रीड मोड में ओपन किया ना, अब हम रीड करेंगे F2 डॉट रीड। ठीक है, रीड में अगर मैं कुछ ना लिखूं तो एरर आ जाएगा। ओ, सब आ गया। हाँ सब आ गया, कुछ ना लिखो तो सब आ जाता है, रीड लाइन से इसके लिए, है ना? अपडेट हुआ होगा। फॉर श्योर हुआ होगा, नहीं पहले एरर आता था सब। अब कुछ हुआ होगा, देखते हैं क्या है। -1, सब कुछ रीड करेगा, -1 तक। इंडेक्सिंग पता है, सबको याद है, -1 तक। तो -1 कौन सा पॉइंट है? बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है, अच्छा। अब इसके अंदर लेट्स से मैं एक और ऑपरेशन चलाना चाहता हूँ। अब कुछ रीड नहीं कर रहा है, इसको फिर से चला रहा हूँ, एम्प्टी हो गया। ठीक है, समझते हैं क्या हुआ है। F2 डॉट रीड
इसके अंदर मैं एक ऑपरेशन चलाता हूँ, रुक जाओ। सीक सीक चला रहा हूं मैं, ठीक है। सीक में मैंने लेट्स से 0 लिखा और ये 0 दिखा रहा है, क्या हो रहा है आप समझते हैं। अब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरा फिर से रीड होगा कंटेंट। मैंने 10 लिखा तो 10 कैरेक्टर रीड हो रहे हैं। मैं समझाता हूँ कि अब ये क्या है। जब मैंने यहाँ पे F2 रीड पैरेंथेसिस 10 लिखा ना, तो इंटरनली एक कर्सर बिल्ट हुआ यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही जैसा स्लाइसिंग में पढ़ा रखा है तुम लोगों को, वैसे ही एक कर्सर बिल्ट होता है, ठीक है। वो कर्सर 0 इंडेक्स पे स्टैंड करता है, और जहां पे वो होता है वहां पे वो कुछ नहीं करता। जहां पे कर्सर स्टैंड कर रहा होता है वहां पे कुछ नहीं करता। तो 10 यहाँ पे लिखने का मतलब है कि 10 कैरेक्टर को रीड करो, 10 इंडेक्स की वैल्यू तक, 0 से लेकर 10 तक। तो कहाँ तक की वैल्यू प्रिंट होगी अगर 10 तक हमारा कर्सर जाएगा तो? 0 से 9 तक, है ना। 10th वाली कैरेक्टर रीड नहीं होगी। तो दिस इज ऑन 0 इंडेक्स 1 2 3, ये स्पेस भी एक कैरेक्टर है, 4 5 6 7 8 9, R8 क्या आ रहा है, दिस इज R8। समझ में आ गया। तो हमने 10 लिखा तो ये 10 इंडेक्स पर, मतलब कर्सर यहाँ पे जाके अपने आप को होल्ड करा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब स्टैंड करता हूँ लेकिन इसको मैं प्रिंट नहीं करूंगा, ठीक है। जब मैं फिर से यहाँ पे सर 11, हाँ जी सर। सर मतलब जैसे ये स्पेस देंगे इसमें थोड़ा तो सा एक थोड़ा ही सा देख लो, थोड़ा सा देख लो, फिर मैं लास्ट में पूछूंगा समझ में आया कि नहीं, बताना, ठीक है। ओके अगर मैं फिर से यहाँ पे लेते 5 या 4 या फिर कुछ भी लिखता हूँ और रन करूंगा, तो उसके आगे के कंटेंट रीड होंगे, उसके आगे के कंटेंट रीड होंगे। तो यहाँ पे हमारा कर्सर सस्टेन कर रहा था ना, यहाँ से कितने कैरेक्टर, 5 इंडेक्स, और यानी कि इसको 0 मानेगा, और यहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 4 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा, 5 पे जाकर स्टैंड कर लेगा। तो यहां से राहुल को 0 1 2 3 एंड 4 और 5 पे जाके अपने आप को सस्टेन करा लेगा, यहां तक की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा R से, ठीक है। अब फिर इसमें कुछ और फिर से रीड करेंगे तो वो फिर से आगे जाएगा। तो ऐसे हम फाइल को रीड करवाते हैं। जब हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो -1 इंडेक्स पे जाके खड़ा हो जाता है, लास्ट तक जाके रीड कर लेंगे, इसीलिए सब वैल्यू रीड हो गई, ठीक है। अच्छा, सीक करने से क्या हुआ, सीक में जब 0 मैंने लिखा तो वो 0 इंडेक्स पे आके सस्टेन करने लग गया फिर, ठीक है। कहीं पे भी हो कर्सर जब यहाँ पे पहुंच